पाक फौज में अहम तबादले और तकर्रियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DG ISI मुकर्रर कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कराची कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के सुपुर्द कर दी गई है। वजीर आजम से आर्मी चीफ ने नई तकर्रियों पर मुशावरत की। इमरान खान ने सुबकदोश होने वाले ISI चीफ की मुल्क के लिए खिदमात को सराहा। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। पाक फौज में सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की मंजूरी से अहम तकर्रियाँ और तबादले। DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम नए ISI चीफ तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची बना दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एजुटेंट जनरल बना दिया गया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ की बैठक। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों, नई तकर्रियों और तबादलों पर ब्रीफ किया। वजीर आजम से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने बतौर सुबकदोश DG/ISI अलविदाई मुलाकात भी की। इमरान खान ने मुल्क के लिए उनकी खिदमात को सराहते हुए नई पोस्टिंग पर नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ISI के नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम रिवायती और गैर रिवायती खतरात के माहौल में कमांड का वसी तजर्बा रखते हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान बतौर IGFC बलूचिस्तान खिदमत अंजाम दी। क्रिकेट और बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी भी समझे जाते हैं। डायरेक्टर जनरल ISI का ओहदा संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम असली मैदान में बेमिसाल सलाहियतों के हामिल। पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन लिया। किंग्स कॉलेज लंदन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री भी हासिल कर रखी है। कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स का वसी तजर्बा भी नए DG/ISI के अस्करी कैरियर का हिस्सा। रवायती और गैर रवायती खतरात के माहौल, मगरबी सरहद और LOC पर कमांड और बलूचिस्तान में तवील अरसा खिदमात अंजाम दे चुके। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान थे। जनूबी वज़ीरिस्तान कुर्म एजेंसी और हंगो में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड की। नए DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम PMA स्टाफ कॉलेज और NDU में इंस्ट्रक्टर के फ्राइज भी अंजाम दे चुके। स्टाफ कॉलेज क्वेटा में बतौर कमांडेंट कराची कोर के चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारियां भी निभाई। डायरेक्टर जनरल ISI का ओहदा मिलने से कबल कोर कमांडर कराची के मनसब पर काम कर रहे थे। DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम दौड़, बास्केटबॉल और क्रिकेट के भी बेहद शौकीन हैं। DG/ISI की पोस्ट का कराची से गहरा ताल्लुक है। नए सरबरा समेत 3 सरबराहान अहम तरीन ओहदा संभालने से पहले कोर कमांडर कराची रहे। नए DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इससे पहले कोर कमांडर कराची के ओहदे पर फाइज थे। गुज़िश्ता 9 बरस में 5 में से 3 DG/ISI ऐसे रहे जो कराची या सिंध में तैनात थे। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने 11 दिसंबर 2016 से 25 अक्टूबर 2018 तक DG/ISI का मनसब संभाला। इससे पहले वो कोर कमांडर कराची तैनात थे। इनसे कबल DG/ISI बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर DG रेंजर सिंध के ओहदे पर फाइज थे। लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम ने भी ISI की कमान संभालने से पहले कोर कमांडर कराची की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाईं। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ISI चीफ बनने से पहले GHQ में एडजुटेंट जनरल थे, जबकि इनसे कबल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह DG/ISI के मनसब पर फाइज होने से पहले DG मिलिट्री इंटेलिजेंस की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरियम नवाज ने मुल्क के इदारों पर संगीन इल्जाम लगा दिए। कहा पैनामा का शोर मचाकर मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया गया। केस पॉलिटिकल इंजीनियर्ड है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी समेत हाजिर सर्विस जनरल को बुलाकर पूछा जाए। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। मेरा केस पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। शॉकिंग हकाइक मेरे सामने आए। सिटिंग जज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा कि उस वक्त के DGC उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जाया हो जाएगी। वो 2 साल
क्या थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पनामा करके उसको जीआईटी के सामने पेश किया जाए। वो जीआईटी जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है। जस्टिस शौकत अजीज साहब को भी बुलाएं और जनरल फैज हमीद साहब को भी कटहरे में खड़ा करें, उनसे भी हल्फ लें कि वो कहें कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि मेरे खिलाफ ये इल्जामात झूठ हैं। आज भी 3 साल गुजरने के बावजूद उसकी तकदीर नहीं हो सकती। ये उस अदलिया का भी मुकदमा है। गॉडफादर कहा, उन्होंने सिसिलियन माफिया कहा। एलिगेशन इररिफ्यूटेबल हैं, हकायक कौम के सामने हैं, गवाहियां कौम के सामने हैं और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ मुझे इंसाफ मिलेगा। मरियम नवाज सियासत चमकाने के लिए इदारों पर संगीन इल्जाम